नमस्ते प्रिय गाइस, फिर से अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था CFC। तो CFC की अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम फ्रियोन भी कहते हैं। इसे हम फ्रियोन भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक में जब भी अगर मैं बात करूं इस टॉपिक से हटके, कि जैसे ही साइंस के अंदर कोई भी टॉपिक हम लिखते हैं तो जस्ट वहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो यहीं से आप अच्छे से पढ़े और अच्छे से नोट्स देखने के लिए, नोट्स उतारने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करके साइंस टैलेंट को जब सर्च करेंगे तो वहां से आप इस चैप्टर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC फ्रियोन। कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए इधर, जब कार्बनिक परमाणु से फ्लोरीन जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे CFC या फ्रियोन कहते हैं। तीन चीजें अपने पास यहां आ चुकी हैं कि कार्बन परमाणु होगा, कार्बन परमाणु में एक क्लोरीन होगा और एक यहां फ्लोरीन होगा। ठीक है, एक अपने पास कार्बन होगा, एक क्लोरीन होगा और एक फ्लोरीन, और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो वो CFC का निर्माण करते हैं, फ्रियोन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बिल्कुल आप लाइन पर बने रहें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जाने माने चैनल साइंस टैलेंट दिनेश सर में, आप सभी को बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आपने दिया है। उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, आप इस चैनल पर बने रहें, आप ही का चैनल है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कि अब हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। निर्माण देखेंगे भाई कि यहां CFC का निर्माण कैसे करते हैं। तो CFC का निर्माण क्या करेंगे? कार्बन Cl4 प्लस HF की क्रिया Sb, और यहां जो हम लेते हैं वो हम क्या लेंगे हम? हाँ, अभी एक स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा है कि सारे कंप्लीट पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल हाँ, कंप्लीट पढ़ाएंगे राजेश जी, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाएंगे। आप इस चैनल पर बने रहें। बिल्कुल निर्माण भी, हाँ निर्माण भी मैं करवा रहा हूँ, आपको बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। तो SbCl5, ठीक है, और बनेगा क्या यहाँ? इसको हम देते हैं उत्प्रेरक नाम देते हैं, कि जो तीर के ऊपर जो लिखा जाएगा उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक के बारे में मैं आपको छठे चैप्टर में बताऊंगा कि ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि ये रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके वेग में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसके वेग में परिवर्तन करता है। ठीक है, और उत्प्रेरक की अगर बात करें तो ये स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है। उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे अगर बात करें हम, बिल्कुल उत्प्रेरक वाला टॉपिक राजेश जी हम आपको पढ़ाएंगे छठे चैप्टर में। ठीक है, उत्प्रेरक वाला हम आपको वहां पढ़ाएंगे, जैसे सममांगी है, विषमांगी उत्प्रेरक है,
विषमांगी है, सममांगी है, ठीक है। ये हम धनात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, तो ये हम वहां चीजें पढ़ेंगे। वनस्पति घी का निर्माण कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ ये उत्प्रेरक है, ठीक है, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा CF आ जाएगा। यहाँ हम HCl को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास से एक HCl निकल गया, CFCl3। तो ये सूत्र बन गया, इसी को बोलते हैं CFC या इसको बोलते हैं फ्रियोन 11, इसको बोलते हैं फ्रियोन 11। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ, प्लस हमें तो इसका ही निर्माण करना था, और इस तरह से हम CFC का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से हम अब इसका हम करेंगे, इसका नामकरण करेंगे कि फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, फ्रियोन के नामकरण के लिए मैं आपको सूत्र से नाम बनाना सिखाऊंगा और नाम से सूत्र बनाना सिखाऊंगा, दोनों चीज। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कमेंट्स, हाँ करीना जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ, हाँ बिल्कुल करीना जी, आप कहाँ से बोल रहे, कोट कासिम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नियो समूह मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। आपको पीछे वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त होंगे। और मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि नियो समूह किसे कहते हैं, मैंने बताया था नियो समूह में, फिर से आप सुन लीजिए। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि पीछे वाले IUPAC वाले वीडियो जरूर देखें, वहां मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा होगा शायद, ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो जरूर देखें। नियो समूह मैंने बताया था, नियो समूह मैंने बताया था कि जब कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हो, जब कार्बन से 1 कार्बन से 4 कार्बन जब जुड़े हुए होते हैं तो उसे नियो समूह कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं, पीछे वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। बिल्कुल, अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे, शायद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीशन में भी आते हैं। एक बच्चे ने नाम नहीं लिखा है, कमेंट्स किया है कि सर ये कंपटीशन में, बिल्कुल कंपटीशन का ही है, ये देख लीजिए। बिल्कुल, जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक प्रकार से आपके कोई भी आल कंपटीशन जिसके अंदर साइंस आती हो वो हम पढ़ सकते हैं। और कोरोना से संबंधित भी मैंने वहाँ पीछे के वीडियो में अपलोड कर दिया है, कोरोना से संबंधित करंट पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, और आने वाले समय भी मैं करंट कोरोना से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सब्र कीजिए, जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हैं कमेंट्स न करें, ठीक है। जो पढ़ा दिया है उसके बारे में आप पीछे की वीडियो जरूर देखें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, चलना पैरों को ही पड़ता है, धीरे धीरे पैरों से चढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जल्दी करेंगे, चढ़ने की कोशिश करेंगे जल्दी, तो हम गिर भी सकते हैं। तो आप अपने आप को गिरने से बचाइए, अपने ज्ञान को स्थायी कीजिए और रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए। और फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो फिर कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं इसके नामकरण की। ये चीजें मैं पढ़ा चुका था आपको, नियो समूह। इसके बाद में देखिए हमें 3 चीज याद रखना है। एक मैं यहां लिख देता हूं अणुसूत्र, एक मैं यहां X, Y और Z, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं यानी फ्रियोन का नाम, फ्रियोन का नाम। इस तरह से ये सारणी है। और हमारे पास 3 चीजें हैं, X, Y और Z, X, Y और Z। देखिए प्रिय स्टूडेंटों, इसका नामकरण कैसे करेंगे इस सारणी के अंदर बता रहा हूं, अलग से लिख सकते हैं, PDF में आपको अलग से मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, X का मतलब होता है कि कार्बन -1, कार्बन -1। जितने कार्बन हमारे अणुसूत्र में होते हैं हम 1 कार्बन को घटा देते हैं। अगर 1 कार्बन है, 1 कार्बन कम करेंगे तो 0 बचेगा, 2 कार्बन है तो 1 कम करेंगे तो 1 कार्बन बचेगा। तो X का मतलब आप समझ चुके हो कि फ्रियोन अणु में कार्बन माइनस यानी 1 कार्बन को कम कर देते हैं। बिल्कुल पहला रूल्स आपका क्लियर, आप यहां लिख सकते हैं कार्बन -1। देखिए Y का मतलब होता है यहां कि फ्रियोन अणु में 1 हाइड्रोजन अणु जोड़ते हैं, 1 हाइड्रोजन अणु जोड़ते हैं
आपको ये सूत्र में नहीं मिलेगा। प्लस जब हम सूत्र लिखेंगे तो y में हम एक लिखे ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेड, और जेड का मतलब होता है फ्यून अणु में फ्लोरीन की संख्या कितनी है। जितने फ्लोरीन होंगे हम उतने ही लिखेंगे। ये 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, और फ्रियोन का नामकरण आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण लेते हैं CFCl3। अब क्या होता है कि कई बार हम यहाँ 4 कर देते हैं, गलती से 5 कर देते हैं, तो वो गलत मानना है। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आप लगा सकते हैं 1 यहाँ फ्लोरीन जुड़ेगा और 3 ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन 1 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन। अब ये सूत्र बिल्कुल आपका देखिए सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमारे सूत्र का नामकरण कर रहे हैं, किसका नाम क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है ये सूत्र हमारे सामने है। एक्स का मतलब हम जानते हैं एक कार्बन में से एक कम, तो हमारे पास एक कार्बन है। बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक कार्बन है और एक कार्बन में से जब एक जाता है तो कितना बचता है? 0 बचता है। आया बात? क्लियर हुआ टॉपिक? बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें कि y, देखिए y का मतलब हम एक लेते ही लेते हैं, हमें सूत्र देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सूत्र देखने की जरूरत नहीं है, एक हम लेंगे ही लेंगे। और हम यहां देखिए F का मतलब बताया फ्लोरीन, और फ्लोरीन कितनी है? 1 फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है? 1। अब अपने पास क्लोरीन 3 बच गया। भाई ये 3 क्यों लिया? देखिए 1 कार्बन हो गया अपने पास, 1 फ्लोरीन हो गया, बस ये 2 चीजों के बारे में लिखना है। और अब इसकी 3 संयोजकता बच गई, उस पर हम क्लोरीन लगा देते हैं अपनी तरफ से, बस इसका नामकरण हो गया। इसका नाम कैसे बनेगा? देखिए 0 का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रियोन 011। भाई 011 लिख रहा हूं, इसका मतलब फ्रियोन 11 हुआ। भाई 0 को मत लिखो आप, तो भी 11 ही है। तो इस तरह से ये बन गया फ्रियोन 11। तो देखिए फ्रियोन 11, ये देखिए ये फ्रियोन 11, ये क्या है? फ्रियोन 11 है। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक उदाहरण और ले लेते हैं, CF2Cl2। तो देखिए यहां यानी X का मतलब एक कार्बन में से एक गया तो 0, ठीक है। यहां एक लिखते ही लिखते हैं। फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 2, तो ये बन गया हमारे पास फ्रियोन 12। फ्रियोन 12। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं C2F2 और Cl4। देख लेते हैं। देखिए मैंने ये मेरे दिमाग से लिखा है सूत्र, अब मैं चेक करके बताता हूं आपको ये सूत्र सही है या गलत, आप सीखेंगे भी कुछ। देखिए कार्बन कितने हैं? 2, फ्लोरीन कितने हैं? 2, फ्लोरीन 2, क्लोरीन कितने हैं? 3, 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2, बिल्कुल आपका सूत्र क्या है? सही है, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता भी कंप्लीट और इसकी भी संयोजकता क्या हो गई? कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे, देखिए कार्बन 2 हैं और कार्बन में से एक कम कर देते हैं, तो 2 कार्बन है हमारे पास, एक कम कर देंगे तो 1 बचेगा। F फ्लोरीन यहां तो 1 लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। और यहां लिख देते हैं फ्लोरीन 2 है, तो ये बन गया फ्रियोन कितना बन गया? फ्रियोन 112। फ्रियोन 112। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब हम एक ले लेते हैं फ्रियोन 113। भाई 113 लिया है तो इसका नाम सूत्र कैसे बनाएं 113 का? तो देखिए इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको हम z मानेंगे। पीछे से लेके आएंगे, अगर यहाँ 0 है तो 2 ये z है, ये y है और ये x है। इसका मतलब 1 है, इसका मतलब क्या मानेंगे हम कि भाई कार्बन क्या होता है कि भाई एक कार्बन में से एक कम करेंगे तभी तो एक बचा है, इसका मतलब 2 कार्बन है। भाई 2 कार्बन में से एक कम किया होगा तभी तो एक बचा होगा ना। y का मतलब तो एक होता ही है। F कितनी है? यहाँ F अपने पास 3 है। और क्लोरीन की अगर बात करें तो हम क्लोरीन यहाँ कितने कर देंगे? क्लोरीन कर देंगे हम 3। एक बार देखते हैं सूत्र सही है या नहीं है। देखो इसकी जांच कैसे करेंगे। कार्बन 2 कार्बन, 1 फ्लोरीन इधर जोड़ दो, 1 फ्लोरीन इधर जोड़ दो, 1 फ्लोरीन इधर जोड़ दो, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर और 1 क्लोरीन इधर। बिल्कुल आपका सूत्र क्या है? सही है। इस तरह से आप सूत्र से नाम और नाम से सूत्र बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और अब आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग
किस तरह से करेंगे, इसका उपयोग किस में होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट है, अगर बात करें, अक्रिय विलायकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिय स्टूडेंटों, अच्छे से समझ में आएगा एक बार में ही। फिर भी अगर नहीं आए तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अध्ययन करें। लेकिन आप अगर इस चैनल पे, अपने चैनल पर बने हुए हैं तो रेगुलर बने रहें, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो, ठीक है। चलो, वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद। जो बिल्कुल लाइव क्लास में भी जो बने हुए हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार बने रहें इस चैनल पर। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स के लिए आपको धन्यवाद। और अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है और आपके पैसे भी नहीं कटते हैं, बस हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करेंगे और आपको एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो में समय देने के लिए। थैंक यू।